हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत ही प्यारी खूबसूरत बिल्डिंग और सबसे बड़ी इमारत जो सबकी तवज्जो का मरकज़ बनती रहती है, बुर्ज खलीफा जो कि दुबई में है, उसके बारे में आज डिटेल से बात करते हैं। इसको बनाने के लिए कोई भी राज़ी नहीं था और इसको बनाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये इतनी ज़्यादा मुश्किलात से गुज़र कर मौजज़ाती तौर पर तैयार हुई है। अगर हम कहें कि ये मौजज़ाती तौर पर तैयार की गई इमारत है तो ये कहना गलत नहीं होगा। इसके लिए आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करना है आपने। बुर्ज खलीफा जिसको आप देखने में तो बहुत खूबसूरत नज़र आती है कि ये आसानी से बन गई होगी, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग इंजीनियर को इस्तेमाल करना पड़ा। दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बुर्ज खलीफा को हवा के बहाव से बचाने के लिए इंजीनियर ने क्या हरबे इस्तेमाल किए, इंजीनियर को इसका ऊपर वाला हिस्सा बारीक क्यों करना पड़ा। आज के दौर में एक छोटा सा घर भी नक्शे के बगैर नहीं बनाया जाता, तो इंजीनियर ने 830 मीटर ऊंची इमारत को बगैर नक्शे की कैसे तैयार कर लिया। इमारत के तैयार होने के बाद तेज़ धूप ने जब उसके अंदर का टेम्परेचर 98 स्केल तक बढ़ा दिया तो इंजीनियर ने क्या किया, आज इस वीडियो में आपको सारा कुछ पता लगने वाला है। इतनी ऊंची इमारत कैसे और कितनी देर में बनकर तैयार हुई और इसकी तमीर के दौरान इंजीनियर्स को किन किन हर्डल्स का सामना करना पड़ा है। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए दुनिया से बड़े बड़े इंजीनियर को इकट्ठा किया गया था, लेकिन कोई भी इसको बनाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि आगे इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। लेकिन फिर एक डेविड ब्रैडफोर्ड जो कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर था, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बनाने की जिम्मेदारी ले ली और उनके साथ विलियम फ्रेजर बेकर जो अमेरिकन इंजीनियर स्ट्रक्चर हैं, वो भी इस प्रोजेक्ट में शामिल थे। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वक्त कम था। इस इमारत को बनाने के लिए इनके पास सिर्फ 6 साल का टाइम था। बिल्डिंग का नक्शा और स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए इंजीनियर को 3 साल का वक्त दरकार होता है, इसलिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग को बगैर नक्शे के ही तैयार करने का फैसला कर लिया और इस पर काम करना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी इमारत तैयार करने के लिए उसकी बुनियादें महफूज होना और मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए खुदाई का काम शुरू किया, जिसके बाद इंजीनियर को परेशानी का सामना करना पड़ गया। जहाँ पर इमारत तमीर होनी थी वहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा नरम थी। इमारत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए ऐसा मॉडल तैयार किया गया जिसमें तकरीबन 200 स्टील रॉड को ज़मीन के अंदर ऐसे सेट किया गया कि वो ट्रायंगल की शक्ल देने लग गए और फिर इसी डिज़ाइन के ऊपर बिल्डिंग की तमीर की गई। बिल्डिंग की बुनियादें तो मजबूत हो गई, इसके साथ साथ इसे एक स्ट्रक्चर भी मिल गया था। जब इसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया गया और फ्लोर पर फ्लोर बनते गए, अभी थोड़ी ऊंचाई तक ही बनी थी कि कंस्ट्रक्शन टीम को एक मुश्किल का सामना हुआ और वो मसला ये था, कंक्रीट के मिक्सचर को जब ऊपर लेकर जाया जाता था तो सख्त धूप और गर्मी की वजह से वो मिक्सचर रास्ते में ही सूख जाता था। इसका हल ये निकाला कि वर्कर्स को रात के वक्त मिक्सचर ले जाने का कहा गया। रात के वक्त धूप की तपिश कम होती है, गर्मी कम होती है, जिससे मिक्सचर ज़्यादा जल्दी खुश्क नहीं होता था। लेकिन ज़्यादा ऊपर जाने के बाद ये आइडिया भी फेल हो गया था। इस काम के लिए 3 स्पेशल पाइप्स बिल्डिंग के ऊपर बिछाए गए और दुनिया की सबसे पावरफुल मोटर्स के ज़रिए कंक्रीट मिक्सचर को बिल्डिंग के ऊपर तक पहुंचाने का काम किया जाने लगा। इस पर 25 से 50 हज़ार क्यूब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल किया गया, जिसका वज़न तकरीबन 1 लाख हाथियों के वज़न के बराबर बनता है। इसके बाद अगर सरिये की बात की जाए तो इस इमारत के लिए 40,000 टन सरिया इस्तेमाल किया गया। इस बिल्डिंग को बनाने के लिए तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स की कॉस्ट आई थी। बुर्ज खलीफा की इमारत को बनते जब 3 साल गुजर गए तो ये इमारत 140 फ्लोर तक ऊंची पहुंच चुकी थी। सब बहुत खुश थे कि इस बिल्डिंग ने दुनिया की बुलंद इमारत होने का एजाज़ हासिल कर लिया है, लेकिन अभी भी 23 फ्लोर बनने बाकी थे।
यहाँ एक मसला और आ गया था और वो ये था कि क्रेन मटेरियल को इससे ऊंचाई पर नहीं लेकर जा पा रही थी। क्रेन वर्कर भी इस ऊंचाई पर काम करने से मना कर रहे थे। दुनिया से फिर बहादुर वर्कर ढूंढकर दुबई लाए गए और इन्हें ये काम करने के अच्छे पैसे भी देने का कहा गया। बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से एक मसला ये भी सामने आया कि तेज़ हवा का बहाव टकराने से इसे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि आज से पहले ऊंची इमारतों को तेज़ हवा से झूलते और गिरते हुए देखा जा चुका है। इस मसले को हल करने के लिए इंजीनियर ने बिल्डिंग को ऊपर से बारीक करने का फैसला किया, क्योंकि हवा जब चलती है तो वो दोनों तरफ से प्रेशर डालती है, जिससे बाज़ औक़ात बिल्डिंग गिर भी जाती है। इसलिए बुर्ज खलीफा को इस तबाही से बचाने के लिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर बारीक कर दिया गया। इस बिल्डिंग को बनने में 2 साल बाकी थे और अभी इसके बाहर वाले हिस्से पर ग्लास पैनल लगने बाकी थे। महीनों की दिन रात मेहनत से वर्कर्स ने जब ये काम ख़त्म कर लिया, उसके बाद ऐसा मसला सामने आया जिसने इंजीनियर्स को पूरी तरह हिला के रख दिया। जब सूरज की तेज़ धूप शुआएं इस ग्लास के ज़रिए इस बिल्डिंग के अंदर गईं तो अंदर का टेम्परेचर 98 स्केल तक पहुंच गया और इतनी गर्मी में इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसका पहला हल तो ये निकला कि बिल्डिंग को एयर कंडीशनिंग पर बहुत ज़्यादा काम किया जाए, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जानी थी। फिर बुर्ज खलीफा को सूरज और गर्मी से बचाने के लिए स्पेशल किस्म के ग्लास बनाए गए जो बाहर से धूप की रोशनी को अंदर आने से रोकते हैं और सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेस को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये ग्लास बहुत महंगा था। इस एक ग्लास की कॉस्ट $2000 थी। पूरी बिल्डिंग पर 24,000 ग्लास लगाए गए हैं। बुर्ज खलीफा तैयार होने के बाद एक चीज़ अधूरी रह गई थी और वो चीज़ थी बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर की एंडिंग, जहां पर 443 फीट लंबा एक स्टील का रॉड लगना बाकी था, जिसका वजन 350 टन था। वजन ज़्यादा होने की वजह से दुनिया का कोई भी क्रेन इसे बुर्ज खलीफा पर नहीं सेट कर सकता था। यहाँ तक कि ये काम किसी हेलीकॉप्टर के बस का भी नहीं था। इसका हल ये निकला कि इस रॉड को पार्ट्स की सूरत में सबसे पहले टॉप पर पहुंचाया गया, फिर इसे बुर्ज खलीफा के सर पर ताज की तरह सजा दिया गया और इसके बाद बुर्ज खलीफा मुकम्मल तैयार था और बहुत ही खूबसूरत इमारत की तरह नज़र आ रहा था, जिस पर हर साल या कभी भी लोगों को मौका मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके टिकट लगाकर इसके टॉप फ्लोर तक भी जाते हैं और इसको विज़िट ज़रूर करते हैं। क्या आपने कभी आज तक बुर्ज खलीफा को देखा है जाकर, या कभी आप इसके अंदर टॉप फ्लोर तक गए हैं? कमेंट में अपनी राय का आपने इजहार ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ताकि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी पहुंच सके कि बुर्ज खलीफा जो है मौज़ाती तौर पर तैयार हुई, ऐसे ही तैयार नहीं हो गई थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।